वीडियो को लाइक करके आगे शेयर जरूर कर देना। कर दीदाम मेरे बुता वर्जीदाम बिस्यार खूबा दीदाम, लेकिन तू चीजें दी करी। ये हुजूर की ब्यूटी है। अगर पसीने पर ही बात करूं ना तो दुनिया को पसीने आ जाए, लेकिन आगे और भी बढ़ना है। पहली चीज है कि इश्क के लिए ब्यूटी की जरूरत होती है। दूसरी चीज वही ब्यूटी, हुजूर को अल्लाह ने जो खूबसूरती दी थी, हदीस पाक में आता है कि हुजूर अलैहिस्सलाम की आंखें जो सफेद होता है ना हिस्सा, वो इंतहाई सफेद था और दीदे इंतहाई काले थे और उसमें सुर्ख सुर्ख डोरे होते थे, यानी हुजूर की आंखें गुलाबी थी। उनकी आंखों में गुलाबीपन था। एक बात, नीचे झुकती थी तो तहतुस सरा तक देखती थी, ऊपर उठती थी तो अर्श आज़म के परे देखती थी। ये हुजूर की आंखें थी और हुजूर की भवें बिल्कुल घनी और बारीक और दोनों मिली हुई थी। जब कोई दूर से देखता तो अलग अलग पता चलती, करीब आकर के देखता तो मिली हुई होती। अब आला हजरत के छोटे भाई उन भवों को किस शान से बयान करते हैं, कहते हैं उनकी जुल्फे नहीं, उनकी जुल्फे नहीं रहमत की घटा छाई है। उनकी जुल्फे नहीं, लज्जत ले आप, उनकी जुल्फे नहीं रहमत की घटा छाई है। उनके अबरू नहीं, दो किबलों की यकजाई है। अबरू देखकर ऐसा लगता था कि जैसे दो किबले एक दूसरे से गले मिल रहे हों, दो किबले एक साथ जमा हो गए हों। ये अबरुओं का हाल था और पलके बाल बड़े बड़े और एकदम तीर की तरह। हुजूर ने तलवारों से लोगों को शिकार नहीं किया, हुजूर ने तीरों से शिकार किया। हुजूर ने तीरों से शिकार किया, इसलिए कि तलवार सिर्फ करीब वाले पर पड़ती है और तीर बहुत दूर जाकर भी लगता है। अल्लाह ने हुजूर को तलवार देकर नहीं बल्कि तीर देकर भेजा था, और वो तीर लोहे और सोने चांदी के नहीं थे, वो जो कमाने थी वो भवें थी। और ये बात भी बता दूं, जब हुजूर का सरापा बयान हो तो अपने आज़ा की तरफ इशारा करने को मैं बेअदबी समझता हूं। जब हुजूर की अबरू बयान हो तो अपने अबरू की तरफ इशारा नहीं करना, ये बेअदबी हो। क्यों? हमारे अबरुओं की औकात क्या है? हुजूर के हाथ की तरफ इशारा हो तो अपने हाथ नहीं नचाना। ये बात खास याद रखना। कहां वो, कहां हम, कहां हम खाक उफ्तादा, कहां तुम ऐश है वाला। हमारी हैसियत क्या है? तो अर्ज ये कर रहा था सिर्फ समझाने के लिए। अबरू जो थे, समझे ना, अबरू किसे कहते? भवें जो थी वो कमान थी, क्योंकि कमान ऐसी होती ना आधा चांद, और जो पलके थी, पलक, वो तीर थी। अल्लाह ने लोहे के तीर नहीं दिए थे, सोने चांदी के तीर नहीं दिए थे, हुस्न का तीर दिया था। और जब वो हुस्न का तीर चला तो हुस्न की तलवार नहीं, क्योंकि तलवार करीब वाले को शिकार करती है और तीर दूर वाले को शिकार करता है। सुभान अल्लाह, जब वो हुस्न का तीर चला तो करीब वाला अबू बकर भी शिकार हो गया और यमन वाला उवैस भी शिकार हो गया। पीछे वालों की कोई जिम्मेदारी नहीं, बैठिए आप ऐसे ही। सुन रहे हैं आप लोग? मुझे बताएं तो सही, आवाज आ रही मुझे वहां तक? हाँ सर। जियो, अल्लाह इश्क रसूल पे खूब जिंदगी दे आप सबको। लेकिन एक बात ये, कोई ऐसा हसीन मुझे बता दो, देख कर तो लोग उसको मोहब्बत करते हैं, बिन देखे जिस
लोगों ने मोहब्बत की है वो मुस्तफा जाने रहमत का हुस्न है, वो मुस्तफा जाने रहमत का हुस्न है। और अल्लाह अल्लाह क्या हुस्न है। हजरत पीर मेहर अली शाह साहब कहते हैं, मुख चंद्र बदर शाह शानी है, लट चमके लाख नूरानी है, काली जुल्फ त्याग मस्तानी है, मखमूर आँखी इन मत भड़िया। अल्लाह अकबर, वो कैसी आंखें थी। और सुनो सुनो, कोई कितना भी खूबसूरत होगा जब सोकर उठेगा। अभी हुजूर का हुस्न बयान, वो अंग्रेज मुफक्किर ने कहा ना कि हुस्न इश्क के लिए ब्यूटी पहले नंबर की जरूरत है। कैसी ब्यूटी है। जब कोई सोने वाला हसीन सोता है, आंखों में कीचड़ आ जाते हैं, आंखें लाल लाल हो जाती है, आंखों के अंदर सूजन जैसा असर होता है। लेकिन ये अपने नबी का हुस्न है। हुजूर जब नींद से बेदार होते तो कभी आंखों पर नींद का असर ना होता, कभी आंखों का सुरमा खत्म ना होता, कभी आंखों में कीचड़ ना होता। सहाबा कहते हैं जब भी नबी सोकर उठते थे ऐसा लगता था अभी किसी ने कंघी की हो और अभी आंखों में सुरमा लगा दिया। इश्क के लिए ब्यूटी चाहिए, ऐसा लाओ कोई हुस्न वाला, कोई ला हुस्न वाला, ऐसा कोई हुस्न वाला ला करके बताओ जो नींद से उठता हो और उसका सिंगार किया हुआ होता हो। और एक खास बात, कितना भी खूबसूरत सोएगा, जितने बड़े बाल होंगे उतना बदसूरत लगेगा। अगर मैं उसको कहता ना, उसका नक्शा खींचता सो करके उठने वाले बड़े बाल वाले का, तो ये जरूर कहता कि ऐसा लगता है बड़े बाल वाले जब सो करके उठते हैं जैसे किसी चिड़िया के घोंसले पर बाज ने हमला करके उसको तितर बितर कर दिया हो। आप जानते हैं जंगल में कभी देखा चिड़िया का उजड़ा हुआ घोंसला? कभी देखा आपने? शायद नहीं देखा होगा। देखा होगा तो कभी जंगल में जाके देख लेना। जब चिड़िया के खाली घोंसले पे बाज हमला करता है तो उस घोंसले का आलम क्या होता है? बिल्कुल ऐसे ही लगता है, या फिर यूं लगता है जैसे बूढ़े गधे की दुम को किसी बिल्ली ने नोच रखा हो। ये कैफियत होती है सो के उठने वालों की। लेकिन ये अपने नबी का हुस्न है। हुजूर की सारी जिंदगी जुल्फे कभी नहीं बिखरी, न जंग में बिखरी, न हिजरत में बिखरी, न नींद में बिखरी, कभी नहीं बिखरी। इसलिए नहीं बिखरी कि किसी की जुल्फे मां संवारती है, बाप संवारता है, भाई संवारता है, बहनें संवारती है। मेरे नबी की जुल्फों को किसने संवारा? तो अहले सुन्नत का इमाम कहता है शान-ए पंजे कुदरत तेरे बालों के लिए कैसे हाथों ने संवारे हैं तुम्हारे। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, येसुए मुस्तफा, येसुए मुस्तफा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। एक और खास बात, हुजूर की जुल्फों में जब हुजूर कंघी नहीं करते थे तो वो कानों तक आके रुक जाती थी, और जब कंघी करते थे तो शानों तक आ जाती थी। ये कभी कानों तक कभी शानों तक क्यों रहती थी? जब कानों तक आती थी तो उम्मतियों को इशारा करती थी घबराना नहीं, तुम्हारी फरियाद सुनने के लिए कान मौजूद है। और जब संवर कर कंधों तक आती थी तो कहती थी कि महशर में मत घबराना, तुम्हारा बोझ उठाने के लिए कंधे मौजूद है। आप वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक करके आगे शेयर ज़रूर कर देना।